बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फेस टू फेस तौसीफ़ और मैं हूं तौसीफ़ अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे मैच खेला जा चुका है और पाकिस्तान की जो कारकर्दगी होनी चाहिए थी वो उसके शायान शान नहीं थी और पाकिस्तान ने मैच 26 रन से जीता है। 280 रन का टारगेट दिया। टॉस जीतकर बैटिंग करने का पाकिस्तान ने फ़ैसला किया। अगर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फ़ैसला कर रहे हैं तो भाई आपको फिर अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेलनी। और जब आप टीम में ऐसे खिलाड़ी लेकर आएंगे कि जो कि सिर्फ अपनी बारी लेंगे और सिर्फ डिफेंसिव क्रिकेट खेलेंगे, कोई अटैकिंग क्रिकेट नहीं होगी, तो फिर हमें उम्मीद भी नहीं लगानी चाहिए कि आप कोई बड़ा टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर आपने सारी पर्चियाँ ही खिलानी हैं तो भाई फिर जहां आपको 300 प्लस 350 का टारगेट देना चाहिए था, वहां आप 280 रन का टारगेट दे रहे हैं। और ज़िम्बाब्वे की वो टीम जो कि 14वें नंबर पर है रैंकिंग में, आप उनके ख़िलाफ़ तो कम से कम ऐसी रैंकिंग दें कि क्या, ताकि आप की जो रैंकिंग है वो अच्छी हो टीम की। बैट्समैनों की रैंकिंग ऐसी टीमों के ख़िलाफ़ अच्छी होती है। बैट्समैन इसमें रिस्क लेते हैं, अपना रिकॉर्ड अच्छा करते हैं। लेकिन यहाँ पे कल हमने देखा कि मामूल हक ने भी बारी ली, आबिद अली ने भी बारी ली। मुझे समझ नहीं आई कि क्या सिलेक्शन थी और क्या बैटिंग लाइन बनाई गई थी। आबिद अली एक टेस्ट प्लेयर है यार। आबिद अली के आप रन्स देख लें और जो बॉलें उन्होंने खेली वो देख लें आप, रन्स कम हैं, बॉलें ज़्यादा हैं। इसी तरीके से इमामुल हक को देख लें, 58 रन्स हैं उनके, तो 80 के करीब बॉलें हैं। इसी तरीके से आबिद अली का स्ट्राइक रेट था, फिर रिजवान का भी इसी तरीके से स्ट्राइक रेट था। तो ये इस एवरेज स्ट्राइक रेट के साथ अब वनडे क्रिकेट T20 की तरह एडवांस हो गई है। अगर T20 में रन्स 200 प्लस बनते हैं तो अब जो ODI क्रिकेट है उसमें 300 प्लस रन्स बनते हैं हर मैच में। तो क्रिकेट एडवांस होती चली जा रही है। पाकिस्तान को जो वक्त चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, उसके साथ एडवांसमेंट लानी होगी अपने अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ऊपर से आप इमामुल हक, आबिद अली, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, यानी कि मिडिल ऑर्डर में कोई आपके पास बिग हिटर है ही नहीं कि अगर ऊपर से स्कोर नहीं हुआ तो मिडिल ऑर्डर में आकर कोई स्कोर चला सके। तो हारिस रऊफ ने हारिस सुहेल ने थोड़ा सा स्कोर चलाया, 71 रन की बारी ली और अच्छी बारी ली। लेकिन इमामुल हक को थोड़ा तेज़ खेलना होगा। लेकिन आबिद अली की जगह आपको या तो हैदर अली को लाना होगा या अब्दुल्ला शफीक को लाना होगा। अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली बहुत अच्छे प्लेयर हैं और आप डोमेस्टिक में सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं ला सकते प्लेयर को कि इसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, क्योंकि डोमेस्टिक में कुछ प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे आकर खेलते हैं तो वहाँ पर उनसे परफॉर्म नहीं होता। तो अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली एक अच्छे खिलाड़ी हैं। अब्दुल्ला शफीक या हैदर अली को मौका देना चाहिए आबिद अली की जगह, क्योंकि एक साथ अगर लंबा खेल रहा है, लंबा खेलना चाहता है, पूरे ओवर खेलना चाहता है, इमामुल हक उसी तरह के प्लेयर हैं, तो एक साथ एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो कि साथ स्ट्राइक लेकर चले और उसके साथ साथ रोटेट करे स्ट्राइक को, बिग हिट करे। और क्योंकि 10-15 ओवर्स में आपके पास मार्जिन होता है कि आप 100 प्लस रन्स कर लें उसमें, क्योंकि दायरा होता है और 2 फील्डर सिर्फ दायरे से बाहर होते हैं, तो वो आपके पास अच्छा मौका होता है। हाँ, दूसरी बात ये कि बॉलिंग में शुक्र है कि शाहीन अफरीदी और वहाब रियाज ने पाकिस्तान की इज़्ज़त रख ली। शाहीन अफरीदी की एक मरतबा फिर जितनी तारीफ़ की जाए कम है, 5 विकेटें ली उन्होंने और वहाब रियाज ने 4 विकेटें ली। तो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम ज़रूर आ जाता है। कहा जा रहा था कि बच्चों को और यंगस्टर्स को मौका दिया जाए, लेकिन हमें फिर भी कहीं ना कहीं पे जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनका फ़ायदा उठाना होगा। और इसके साथ साथ हारिस रऊफ़ जो हैं, उनको चाहिए कि वो सिर्फ अपने जो स्पीड है उस पर काम ना करें, वेरिएशन लेके आएँ। आपको विकेट टेकिंग बॉल भी करना होगी। अगर आप विकेट टेकिंग बॉल नहीं है, आपके पास वैरायटी नहीं है, तो फिर आप किसी किस्म के बॉलर नहीं है। अगर आपने सिर्फ जोर लगाना है, स्पीड दिखानी है, तो मैं समझता हूँ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तो वहाब रियाज, शाहीन अफरीदी से एक्सपीरियंस उनको लेना होगा और वेरिएशन लेके आनी होगी अपनी बॉलिंग के अंदर। और इसी तरीके से आपने इफ्तिखार, उसके बाद फ़हीम अशरफ, इमाद वसीम, 3 ऑलराउंडर हैं जो कि नीचे खेल रहे हैं 5 के बाद। उसके ऊपर ऐसे बैट्समैन हैं जो कि बड़ी हिट नहीं कर सकते हारिस सुहेल के अलावा। हारिस सुहेल भी थोड़ी बहुत हिट करते हैं, लेकिन आपको ऊपर भी एक बैट्समैन लाना होगा जो कि बिग हिट करे, मोहम्मद हफीज़ की तरह हो। आप इमाम और हैदर अली, अब्दुल्ला शफीक से ओपनिंग करवाएं, फिर बाबर आजम आ जाएँ, फिर हारिस सुहेल आ जाएँ। अगर आप हफीज़ को नहीं खिला रहे, ऑल्दो हफीज़ को मौका देना चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल आपको ऊपर एक बिग हिटर रखना होगा। उसके बाद ऑलराउंडर में इफ्तिखार को चेंज करें, खुशदिल शाह को एक मौका दें लाजमी, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो इफ्तिखार है उनको और कितने मौके देने हैं आपने। और इसके बाद 3 ऑलराउंडर हैं, तो फ़हीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, इन दोनों में से किसी को चेंज करें। अभी तो शदाब खान नहीं खेल रहे। तो मैं समझता हूँ कि हारिस रऊफ़ को भी काम करना होगा अपने ऊपर, और जो सिलेक्शन है अगले मैच में वो अच्छी होनी चाहिए और मयारी होनी चाहिए और ओपन पे किसी को मौका देना चाहिए। आबिद अली को, मेरा नहीं ख्याल कि आबिद अली को मौका देना चाहिए। और उसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि अगले मैच में जो पाकिस्तान ने खामियां, जो गलतियाँ की हैं, उस पर काबू पाएगा और अच्छे मार्जिन से पाकिस्तान वो मैच अपने नाम करेगा। बहुत शुक्रिया।